हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग आज एक ज़्यादा नहीं 20 क्वेश्चन का एक मिनी टेस्ट था कल्चर मीडिया पे, उस पर एक बार देखते हैं हम लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस, पहला क्वेश्चन इज CLED मीडियम इज यूज टू इन द प्रेफरेंसेस टू मैकॉन्की। मैकॉन्की नहीं लेकर के क्लेड मीडियम लेते हैं कब? जब अपने को कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म करना हो जो कि यूरिन इन्फेक्शन है, यानी कि कोई मेरा पेशेंट आया है UTI लेकर के, ठीक है, और उसको अगर अपने को ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करना है, कल्चर करना है, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं? क्लेड मीडियम लेते हैं, ना कि मैकॉन्की। क्यों? आंसर क्या? इट प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीएज, नहीं। डिफ्रेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटर फ्रॉम नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, नहीं। प्रोमोट द स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एंड कैंडिडा, यस। क्योंकि क्लेड जो है सबको मदद करता है उगने में, UTI का कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक ना, तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द न्यू सूडोमोनास, नहीं। आंसर क्या है? सी, प्रमोट द स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एंड कैंडिडा। क्लेड अगार जो होता है, CLED का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ। CLED का फुल फॉर्म, C से क्या होता है? सिस्टीन, सबको पता है। L से क्या होता है? लैक्टोज, यस। ये लैक्टोज फर्मेंटर नॉन फर्मेंटर के रूप में यूज होता है, लेकिन इसीलिए यहाँ नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। XE से क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, और D से क्या होता है? कमी और डिफिशियंसी, ठीक है। ये मैकॉन्की की जैसा ही है, ये भी लैक्टोज फर्मेंटर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर को ही यूज करता है। इसमें अलग रंग रेड और येलो मिलते हैं, आपको सबको पता है। इट इज यूज एज एन अल्टरनेटिव टू कॉम्बिनेशंस ऑफ, ठीक ना, एक अल्टरनेटिव के जैसा है कि एक ब्लड अगार प्लस मैकॉन्की अगार दोनों का एक कॉम्बो है। क्लेड को अगर मैं बोलूँगा तो क्लेड को मैं क्या बोल सकता हूँ? ये मैकॉन्की प्लस ब्लड अगार है जी, ठीक है। तो ये मैकॉन्की से तो बेहतर है, इसीलिए मैकॉन्की के नहीं यूज करके ये यूज किए। क्यों? क्योंकि यूरिन स्पेसिफिक में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिसको उगने के लिए जानबूझ के ब्लड चाहिए होता है। एडवांटेज ओवर मैकॉन्की क्या है? इट इज़ लेस इनहिबिटरी टू दैन द मैकॉन्की। मैकॉन्की बहुत जिद्दी था, सबको नहीं उगने देता था, लेकिन ये लेस इनहिबिटरी है, ये उगने देगा। सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को उगने में भी मदद करता है ये, ठीक है। क्लेड मीडियम एक्सेप्ट बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई एंड कैंडिडा को, ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये अपने को मैकॉन्की जो रहता है सबको उगने में मदद करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सिवाय बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई को छोड़ करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कर दिया सबको, और कैंडिडा को भी, ठीक है। अच्छा, ब्लड अगार के ऊपर क्या है? ब्लड अगार सिर्फ क्यों नहीं ले लिए? क्योंकि ब्लड अगार से ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है क्लेड का। क्यों? क्योंकि इट कैन प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीज, ठीक है। इट कैन प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीज। देखिए क्या था? इट प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीज। हाँ ठीक है, माना है, लेकिन सिर्फ इसके लिए तो नहीं। अपने को सबसे ज़्यादा काम क्या है कि स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस और कैंडिडा को उगने में मदद करता है, ठीक है। इट इज़ लेस इनहिबिटरी। अगर एक कीवर्ड को लेकर के मैं पकड़ लूँ इसको, तो मैं बोलूँगा इसे लेस इनहिबिटरी, और इट कैन प्रिवेंट द स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीज, दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? विच द फॉलोइंग कल्चरल मीडिया कॉम्बिनेशन आर ट्रू एक्सेप्ट बोल रहा है जी। थायर मार्टिन मीडियम को गोनोरिया के लिए तो सही है। चॉकलेट अगार एक इनरिच्ड मीडिया है, बात तो सही है कि नहीं? ये भी सही है। लोवेंसन जॉनसन मीडिया जो रहता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, बात तो सही है। मूलर हिंटन अगार कॉर्निबैक्टीरिया डिप्थेरिया के लिए नहीं। मूलर हिंटन अगार तो अपने को सबसे क्या पता है? एंटीबायोटिक सेसिबिलिटी या टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं जी, है ना। मूलर हिंटन अगार सबको पता होगा, है कि नहीं? मूलर हिंटन अगार जो होते हैं, इसका आंसर है थेयर मार्टिन मीडिया गोनोकोकाई के लिए एक सेलेक्टिव मीडिया है। चॉकलेट मीडिया एक तरह का क्या होता है? इनरिच्ड मीडिया होता है, बिरयानी, ठीक है। लोवेंसन जेंसन मीडिया जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेलेक्टिव मीडिया है। और मूलर हिंटन अगार एक तरह से एंटीबायोटिक सस्केबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। मैकॉन्की अगार क्या है? डिफरेंशिएटिंग मीडिया के रूप में है ना। ये लैक्टोज फर्मेंटर्स, याद रखें, मैं पूछूंगा, पिंक कलर का होता है। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स कलरलेस कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कलर बनाते हैं, ठीक है। अगला, रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होगा? स्टूल स्पेसिमेन के लिए अगर इंटेरिक पैथोजेनिक है, ठीक है, मतलब किसी को व्यक्ति को बार बार डायरिया हो रहा है, जैसे कि अभी हमने मेडिसिन में पढ़ा कि मेडिसिन में कभी भी हम लोग डायरिया के स्टूल सैंपल के लिए स्टूल स्पेसिमेन टेस्ट कब करते हैं? जब इन्फेक्शियस कुछ कारण हो। तो इंटेरिक पैथोजेन आप सोच रहे हो तो कौन सा स्पेसिफिक सोच रहे हो आप, ठीक ना। एमीज मीडियम नहीं, बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम। मैंने कैसे याद किया है कि जो डायरिया होता है उसका कंसिस्टेंसी देखिए हल्का हल्का, ऐसा नहीं लगता है पानी में तेल मिला हुआ है, ठीक है ना। सलाइन में आपने जब ग्लिसरॉल मिला दिया, ठीक ना, तो ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं बन जाएगा। किसका?
इसी एंट्री पैथोजेंस और स्टूल स्पेसिमेन का स्टूल स्पेसिमेन पाने के लिए ये करना है, ठीक है। बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइन मीडियम वी यूज व्हेन वी सस्पेक्ट सम एंट्री पैथोजेन, ओके। रिकमेंडेड ट्रांसपोर्ट मीडिया स्टूल स्पेसिमेन के लिए क्या क्या होता है, किसमें ये पढ़ ले। बफर्ड ग्लिसरॉल सलाइंस किस में होता है, सैल्मोनेला और साइजेनेला स्पीसीज में। वीआर मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ, विब्रियो कोलेरे में, ये भी क्वेश्चन आने वाला है आगे, ठीक है। ये कहाँ यूज़ करते हैं। अब ये बताइए कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है, ये क्या चीज़ का एग्जांपल है, इनरिच्ड नहीं, इनरिचमेंट नहीं, न्यूट्रिएंट नहीं, एनारोबिक, सबको पता है यार, एनारोबिक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसमें गैस मास्क भी जैसा बना हुआ रहता है, सबको पता होगा। रॉबर्टसन कुक मीट ब्रोथ एक कल्चर होता है एनारोबिक के लिए। खत्म कहानी, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें क्या है, इन ए मीडियम अदर देन न्यूट्रिएंट मीडियम, इन ए मीडियम अदर देन न्यूट्रिएंट इफ एनी सब्सटेंस इज इन एक्सेस, तो ये मीडियम क्या होगा। न्यूट्रिएंट तो सब में रहता है बाबू, शायद तुम क्या दोगे, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा, ठीक है, चॉकलेट दूंगा, लो मेरा चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट ले लो और खुश हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें चॉकलेट दिया इसीलिए मैं इनरिच्ड मीडियम कहलाऊंगा। स्पेशल मीडियम नहीं है, स्पेशल मीडियम में अगर मान लीजिए किसी को कुछ खास तरह के फैक्टर प्रेजेंट चाहिए होते हैं तो स्पेशल मीडियम। इनरिचमेंट मीडियम सबको पता है कि ये वाटर में मैंने लिक्विड होते हैं, नन ऑफ द अदर्स के बारे में कुछ नहीं बताना। इनरिच्ड मीडियम एक तरह का टाइप ऑफ ग्रोथ मीडियम है जो कि ग्रो करता है बैक्टीरिया को, अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म को, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट के अलावा सप्लीमेंट कुछ स्पेसिफिक ग्रोथ के लिए जो जरूरत रहते हैं वो भी देता है। पार्टिकुलरली दोज में रिक्वायर मोर न्यूट्रिएंट और फास्टिडियस, जो थोड़ा सा नहीं होता है बदमाश टाइप का कि नहीं हमको जो ये दोगे तो भी ये देंगे, ऐसे मुंह फुलाने वाले आदमी को, ठीक ना। इफ एनी सब्सटेंस इन एक्सेस पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट्स और अदर ग्रोथ प्रमोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, इट इनहेंसेस द इन्वायरमेंट फॉर द डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, या क्योंकि उसके पसंदीदा चीज़ ना गया इसलिए। विच आर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट मीडियम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, इसका तो पायोजेंस का आंसर ही है पाइक्स मीडिया, ठीक है ना, पी से पायोजेंस, ठीक है। शैशे ग्लिसरॉल बफर सलाइन, अभी ने बताया, साल्मोनेला टाइफोइड वीआर सबको पता है, विब्रियो कोलेरा के लिए है कि नहीं, उस तरह से। पाइक्स मीडिया क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज फॉर द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस इन द पाइक्स मीडिया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया में यूज इन मेंटेन वाइटलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, मरे नहीं और लैब तक पहुंच जाए, है कि नहीं। यहाँ जो स्टुअर्ट्स मीडिया है, स्टुअर्ट्स मीडिया सबको पता है, नाइजेरिया के स्पीसीज के लिए करते हैं, नाइजेरिया स्पीसीज के लिए करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्ट मीडिया करते हैं, ठीक ना। अगर आप थोड़ा सा और पढ़े होंगे, ठीक ना, स्टुअर्ट्स मीडिया का ही एक मॉडिफिकेशन होता है एमीज मीडिया, जो पिछले क्वेश्चन में शायद आया भी था, है कि नहीं, इसको भी थोड़ा देख लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आता है जी, विच आर द फॉलोइंग एनारोबिक बैक्टीरिया अपने को खोजना है जो कि प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी दिखाएंगे व्हेन इनक्यूबेटेड इन ए मीडियम कंटेनिंग, जहाँ पे मीट, ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, मीट को मसल दे, पानी में पूरा मसल दे, जो घोल बन जाता है उसको ब्रॉथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कौन से ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि प्रोटीन को तोड़ने लगेगा जब हम मांस को पानी में मिक्स करके दे देंगे तब, है कि नहीं। तो आप बताइए इसका आंसर कौन होंगे, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेस, नहीं, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजेस कभी ऐसा नहीं करता, प्रोटियोलाइटिक का काम तो करता है टेटेनी, ठीक है। द मीडियम डिस्क्राइब्ड, ऊपर जो आप कर रहे हैं कंटेनिंग कुक्ड मीट ब्रीथ, उसको हम लोग क्या करेंगे, रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ। एक देखिए, दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गए ना यहाँ पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट जो है किस तरह के मीडिया है, और यहाँ पूछ रहा है एनारोबिक बैक्टीरिया कहाँ उगेगा, और इस पूरे मीडियम को डिफाइन कर दिया गया कि एक मीडियम है जो कुक्ड ब्रॉथ है उसमें मीट दिया गया है। तो बेसिकली रॉबर्टसन कुक की बात कर रहा था। एंड डिजाइन टू आइडेंटिफाई द एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया को पकड़ता है बेस्ड ऑन द मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहाँ पे आपको समझना है कि रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ में आपने इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया को पकड़ने के लिए क्या सोच रखा है, वो क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाएगा। रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ जो है ना सपोर्ट करता है बहुत तरह के एनारोबिक को, जैसे कि क्लोस्ट्रीडिया वगैरह हो गए, ठीक ना। क्लोस्ट्रीडिया जो है टर्बिडिटी फैलाते हैं ब्रॉथ में, ठीक है। विथ मोस्ट स्पीसीज जो रहते हैं गैस करते हैं। क्लोस्ट्रीडिया जो रहता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट अगार पे, अगार बोलना गलत होगा, ब्रॉथ बोलना होगा, अगर में सॉलिड हो जाएगा ना, ब्रॉथ पे अपने को क्या करता है, टर्बिडिटी देता है, ठीक है, टर्बिडिटी देता है जी, ठीक है, सबको पता है टर्बिडिटी देता है ब्रॉथ में, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जो रहते हैं गैस प्रोड्यूस करते हैं, मोस्ट स्पीसीज प्रोड्यूसेस गैस। सैक्रोलाइटिक, चीनी को तोड़ने वाले सैक्रोलाइटिक स्पीसीज इंड्यूस पिंक कलरेशन इन द मीट, while proteolytic species turn it black emitting unpleasant and pervasive odor, ठीक है, समझे। इसमें मेरे पास तो इस जो घोल बना है इसमें चीनी भी होगा। सैक्रोलाइसिस, जो चीनी को तोड़ेंगे वो क्या करेंगे, पिंक कलर देंगे, वो आपको पिंक कलर दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा को ये क्या है भाई, सैक्रोलाइटिक है। सैक्रोलाइटिक जो होते हैं वो
पिंक कलर देते हैं, लेकिन जो प्रोटियोलाइटिक है तो वो क्या करेंगे, ब्लैक कलर देंगे, पूरे प्रोटीन को तोड़ देगा जी, प्रोटीन को तोड़ देगा तो उससे गैस निकलेंगे जो कि अनप्लेजेंट इन नेचर होंगे और ये अच्छा नहीं होगा, परवेसिव होगा, सब आदमी भाग जाएगा वहाँ से। इसलिए मास्क वगैरह पहन के ये सब काम किया करे, ठीक है। क्लोस्ट्रीडिया जो रहता है टर्बिडिटी देता है, कोई तोड़ ही देता है। चीनी को तोड़ने वाले पिंक कलर देते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले ब्लैक कलर देते हैं, और इसी के एग्जाम्पल ब्लैक वाले में आता है क्या, टेटेनाई। बाकी सब जो रहते हैं गैस निकालते हैं, गैस, ठीक है, ये सब गैस निकालेगा जी। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अगार मीडियम कंटेनिंग पेप्टोन LANT। आपने को याद होगा PLANT, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मैकॉन्की है, ये मैकॉन्की अगार है। मैकॉन्की अगार में प्लांट होते हैं। पीप से क्या होते हैं बताइए, पी से क्या होते हैं, पेप्टोन वाटर। एल से क्या होता है, लैक्टोज, लैक्टोज फर्मेंटर के रूप में भी काम करता था मैकॉन्की, ठीक है। ए से क्या होता है, क्योंकि ये अगार है तो अगार तो लिखना ही पड़ेगा ना। एन से क्या होगा, न्यूट्रल रेड एज ए इंडिकेटर, न्यूट्रल रेड इंडिकेटर हो गया, और टाउरो कोलेट होते हैं। तो ये एक तरह के सेलेक्टिव मीडियम होते हैं। डिफरेंशिएटिंग मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम, बोथ सेलेक्टिव एंड डिफरेंशिएटिंग मीडियम। यस, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैकॉन्की के बारे में बात किया गया जिसमें कि ये सब होता है। द प्रेजेंस ऑफ टाउरो कोलेट, बाइल सॉल्ट का काम क्या है, देखिए इसी के बारे में मैंने नहीं बता, और ये मीडियम क्या बता रहा है कि यही तो इसको सेलेक्टिव बनाता है। टाउरो कोलेट मेक्स इट सेलेक्टिव। लेकिन टाउरो कोलेट क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को एंड सम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को, जो कि नॉट अडेप्टेबल टू बाइल, ठीक है ना। टाउरो कोलेट एक तरह के उनको रोकने में मदद करता है। ये बेसिकली ये बोल रहा है बाइल लविंग इधर आ जाओ, बाइल को लव करने वाले बैक्टीरिया लोग इधर आ जाएं, कृपया ध्यान दें, बाइल लविंग इधर आ जाएं, ठीक ना। और ये सब तो बाइल लविंग है नहीं, तो दुनिया भर का सब भाग गया। द मीडिया ऑल्सो कंटेन लैक्टोज, जो मैंने बताया, और न्यूट्रल रेड मेकिंग अ डिफरेंशियल, क्योंकि ये बेसिकली लैक्टोज फर्मेंटर और नॉन फर्मेंटर में भी काम कर जाएगा। लैक्टोज फर्मेंटर नॉन फर्मेंटर के रूप में मैकॉन्की में इंडिकेटर के रूप में क्या रहता है, न्यूट्रल रेड रहता है। बैक्टीरिया दैट फर्मेंट लैक्टोज प्रोड्यूसर्स, लैक्टोज को जो फर्मेंट कर देगा वो एसिड बना देगा एज ए बाई प्रोडक्ट, और लीडिंग टू पीएच डिक्रीज, पीएच घट जाएगा, और जैसे ही पीएच घटेगा तो क्या होगा, न्यूट्रल रेड कलर चेंज करेगा अपना, टर्निंग पिंक और रेड इन द एसिडिक मीडियम। दस बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, क्लेब्सेला दैट फर्मेंट द लैक्टोज प्रोड्यूसिंग एसिड विच काउजेज टर्न द मीडियम इनटू द पिंक, अदरवाइज कलरलेस। क्या समझे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज को खा जाते हैं, लैक्टोज को जैसे ही खाते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। कोई चीज़ खाएंगे तो गैस छोड़ना ही ना होगा यार, तो एसिड होगा, एसिड छोड़ेगा, मीडियम का पीएच डिक्रीज कर जाएगा, पीएच का पीएच जैसे ही डिक्रीज करेगा तो ये पूरे मीडियम का कलर जो है विद द हेल्प ऑफ दिस न्यूट्रल रेड एज ए इंडिकेटर टर्न इनटू पिंक कलर, ओके। एंड लिस्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज नथिंग बट द ई कोलाई और क्लेब्सेला। मैं आगे आपको और बताऊंगा कि कौन कौन से दूसरे होते हैं जो कि नहीं करते। नॉन लैक्टोज फर्मेंटर का एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज द फॉलोइंग इनरिच्ड मीडिया। अरे न्यूट्रिएंट, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी कुछ है इसमें। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए सबको पता है लोफिलर सेरम स्लोप होते हैं। लोफिलर सेरम स्लोप जो होते हैं इनरिच्ड मीडिया होता है कल्चर ऑफ कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया के लिए। इसको क्लेप्स लोफिलर मीडिया भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, लोफिलर्स। टाइम टेकन टू ग्रो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया मीन्स 8 घंटे में उग जाता है, ठीक है। लोफिलर सेरम LOEFFLER 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे, ठीक है। लोफिलर्स में पूरा लेटर कितना हो गया दोस्तों, 8 लीटर है। तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया को उगने में कितना समय लगेगा दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 8 ही घंटा लगता है, ठीक है। काम हो गया मेरा खत्म, है कि नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया में बहुत सारा क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरियम दैट रिक्वायर। मैंने बताया कि अलग अलग अगर आपको चाहिए फैक्टर 5 फैक्टर 10 के रूप में तो आपको चॉकलेट यूज करना होगा, क्योंकि चॉकलेट में ये सब रहते हैं, ठीक है। पढ़ें इसको। चॉकलेट एक इनरिच्ड मीडिया में पहले ही बताया, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म, हीमोफिलस वगैरह को मदद मिलता है इसमें, हीमोफिलस और नाइजीरिया को, ठीक है। हीमोफिलस और नाइजीरिया को मदद मिलेगा इससे। फास्टिडेट ऑर्गेनिज्म रेफर टू द ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट माहौल में बोलता है कि हम उगेंगे फॉर ग्रोइंग एंड चैलेंजिंग द कल्टीवेट, इसीलिए लेबोरेटरी में उन्हें उगाना बहुत दिक्कत होता है। टर्म चॉकलेट क्यों किया गया है, क्योंकि इसमें चॉकलेट नहीं बेसिकली अपेरेंस होते हैं, विच बिकम्स अ डार्क चॉकलेट कलर ऑफन
आफ्टर ब्लड इज एडेड, ब्लड इसमें ऐड करते हैं, एंड द अगर इज हीटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन प्रोसेस, ओके, वी हैव फैक्टर 5 दैट इज नथिंग बट द NAD, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एंड फैक्टर 8 विच इज हिमैटिन, 2 इसेंशियल ग्रोथ फैक्टर इसमें रहते हैं जो कि हीमोफिलियस को तो पर्टिकुलरली बहुत मजा आता है इसमें, ठीक ना, क्योंकि यही चाहिए होता है। चॉकलेट अगार एक तरह का कंटेनिंग 5 और 10 दोनों रहता है, इसे आइडियल ग्रोथ मीडियम बना देता है जब भी हीमोफिलियस को उगाना रहता है। हीमोफिलियस के लिए आइडियल मीडियम होते हैं क्योंकि इसमें ये होते हैं, और आंसर इसके क्या हो जाते हैं, कौन से मीडियम, चॉकलेट मीडियम, क्योंकि हीमोफिलियस को चॉकलेट पसंद है। टूनू टूडू। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, विच इज द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ द कॉलोनीज प्रोड्यूस्ड ऑन द लैक्टोज फर्मेंटिंग मीडिया इन क्लेड। क्लेड मीडिया पे क्या होता है, येलो कि रेड कलर कि पिंक कलर कि वाइट कलर, आंसर है येलो कलर, ठीक है, रेड नहीं, रेड कलर होते हैं मैकॉन्की पे। अगर कोई लड़का यहाँ तक पढ़ के उछल के भाग जाए, ठीक है, कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑन द कॉलोनी इज फॉर्म्ड ऑन द लैक्टोज फर्मेंटर, वो दिमाग में मैकॉन्की सोचता रहेगा और सोच के जाके रेड या पिंक मार देगा, चलो पिंक मार दिया तो गलत हो जाएगा ना। आपको ये पढ़ना है, क्लेड मीडियम के बारे में बात कर रहा है, क्लेड मीडियम पे रेड कलर देता है लैक्टोज फर्मेंटर्स, ओके। चलिए हम लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि कलर ऑफ द कॉलोनीज फॉर्मेंट ऑन द लैक्टोज फर्मेंटर इन क्लेड इन येलो, ठीक ना, क्लेड मीडियम पे लैक्टोज फर्मेंटर येलो कलर दिखाता है। सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट मीडियम, क्लेड मीडियम की बात मैंने कही अभी। इसमें देखिए एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे और आपको बताना होगा अभी, जस्ट जैसे कि मैकॉन्की पे, अभी मैकॉन्की की बात चल रही थी कि मैकॉन्की अगार में बहुत सारे चीज़ हम लोग देते हैं, उसमें इंडिकेटर क्या रहता है बताइए, उसमें क्या रहता है इंडिकेटर, न्यूट्रल, यही मैं पूछ रहा हूँ आपको, न्यूट्रल रेड रहता है, ठीक है, न्यूट्रल रेड रहता है। लेकिन क्लेड मीडियम पे क्या रहता है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू रहता है, याद रखें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ग्रोन इन अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, अल्कलाइन पेप्टोन वाटर में साल्मोनेला साइझोला नहीं, यस यही आंसर है, विब्रियो कोलेरे इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये आपको याद ही होगा, यहाँ पे साउथ के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ये चीज़ रखा गया है। वेंकटरमन वाला भी याद होगा, ट्रांसपोर्ट मीडियम में, उसमें भी अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, अल्कलाइन मतलब बेसिकली खारा पानी यूज़ करते हैं कि नहीं। विब्रियो कोलेरा द ऑर्गेनिज्म ग्रोन इन अल्कलाइन पेप्टोन वाटर इज विब्रियो कोलेरा। अल्कलाइन पेप्टोन वाटर एक तरह का इनरिचमेंट ब्रोथ है, इनरिचमेंट क्यों, क्योंकि लिक्विड है इसीलिए, और ब्रोथ क्यों, क्योंकि इसमें मीट है। सलेना सल्मोनेला ग्रोन इन, क्या चीज़ में उगते हैं, देखिए साइझेला सल्मोनेला को उगाया जाता है सेलेनाइट एफ ब्रोथ एंड टेट्राथायोनेट ब्रोथ पे, ठीक है। साइझेला सल्मोनेला को उगाने के लिए मेरे पास क्या है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ है और टेट्राथायोनेट ब्रोथ है, ठीक है, सेलेनाइट एफ ब्रोथ है और टेट्राथायोनेट एफ ब्रोथ है, ठीक है। अगला चलते हैं, ये देख के आपको पता चल गया होगा कि जैसे कारपेट है, मतलब मेरा एक लॉन है, मेरा एक फील्ड है, मेरा गार्डन है, और उसमें कहीं 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 कुछ से कुछ हुआ हुआ है। स्ट्रीक नहीं, स्ट्रीक मतलब लंबा, कारपेट टनल, यस, कारपेट बोले या लॉन कल्चर बोले, कारपेट बोले या लॉन कल्चर बोले, दोनों सेम ही होता है, स्टैब कल्चर नहीं, स्ट्रोक कल्चर नहीं, ठीक है। द इमेज आपको दिखाया गया वो एक तरह का लॉन कल्चर का है, जिसको कि हम लोग कारपेट कल्चर भी बोलते हैं। फ्लडिंग, बाय फ्लडिंग द प्लेट्स के सरफेस विद बैक्टीरियम सस्पेंशन, ठीक है, यहाँ बैक्टीरियम के सस्पेंशन से सटाते हैं, तो ये मेरे जैसे पूरे कॉलोनी कारपेट में कहीं कहीं बना देता है। इट इज़ यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। अगर आप यूटीआई वगैरह के सैंपल को भेजते हैं तो आपको लिखेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन 4+, एमिकासिन 3+। तो कैसे पता चलता है एमिकासिन 3+? देखिए, जब इतने बड़े, मान लीजिए कि पूरा मेरा बैक्टीरिया उगा हुआ रहता है और इसमें हम छोटा सा एमिकासिन देते हैं, तो एमिकासिन अगर देने से इतना बड़ा जोन बन रहा है, ठीक है, और सेप्ट्रेक्सोन देने से इतना बड़ा जोन बन रहा है, तो आप मुझे खुद बताइए, ठीक है, कि इस पेशेंट को मैं क्या दूं ट्रीटमेंट के लिए तो ज़्यादा सही होगा। एमिकासिन सबको पता है, क्योंकि एमिकासिन से इतना बड़ा जोन ऑफ डेड बना, इतना बड़े जोन को डिफ्यूज करके दवाइयाँ मार दी, इसमें तो बहुत कम मार पाई हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो है खराब दवाई है इसके कंपैरिजन में, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ रहता है जो इसमें ज़्यादा गोला बनता है बड़ा। जैसे कि अगर मैं इसे समझाऊँ तो इसमें बहुत ज़्यादा गोला बढ़ रहा बनता, जोन ऑफ क्लियरेंस बोलते हैं इसको, इसमें कम बन रहा है। मतलब ये दवाइयाँ अगर मान लीजिए कुछ हैं तो ये इस सेप्टेक्सोन है मान लीजिए ये, तो इसमें लिखा हुआ रहेगा 1+, और अगर ये एमिकासिन है तो इसमें लिखा हुआ रहेगा ++++, 4+। मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये दवाइयों से आपको देने पे आपके बैक्टीरिया बहुत आसानी से मर जाएंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, एम्पा बेम्पा, MYPA बेम्पा मेम्पा, ये सब जो मीडियम रहते हैं, चाइनीज़ टाइप का बोल रहा है जी, चाइनीज़ बोली बोल रहा है, एम्पा बेम्पा चाइनीज़ बोली बोल रहा है, ठीक है। प्रीति शर्मा मैम ने क्या कितना अच्छा नेमोनिक बताया, चाइनीज़ बोलने वाले एम्पा बेम्पा चाइनीज़ फ्राइड राइस खा करके
बीमारी फैलाने में मदद करते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, बी सीरियस। बी सीरियस से चाइनीज़ फ्राइड राइस, जो बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग होती हैं, इसी के कारण होती हैं बार बार हीट करने से। और मेम्पा बेम्पा जो होते हैं यहीं पे आते हैं, ठीक है। जो मेम्पा है, एम्पा का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनिटोल एग यॉक फेनॉल रेड पॉलीमैगजीन। मेरा फिर काम का चीज़ मिल गया, फेनॉल रेड, क्योंकि फेनॉल रेड नौटंकी करेगा। यूज टू सेलेक्टिव आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैसिलस सीरियस। द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिटोल एग यॉक एंड फेनॉल रेड सर्व्स एज अ डिफरेंशिएटेड कंपाउंड कर देगा। सही बात है। बैसिलस सीरियस सबको पता है कि एक तरह से ये कैपेबल ऑफ फर्मेंटिंग मैनिटोल को फर्मेंट कर देता है बैसिलस, ठीक है, विच रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड लीडिंग टू चेंज इन द पीएच एंड काउजिंग द मीडियम टू टर्न इन टू द एसिडिक येलो। देखिए बार बार फिर यहाँ भी येलो बन रहा है दोस्तों, येलो एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये मैं पूछूंगा कि बताइए यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में क्या यूज हुआ, फेनॉल रेड। फेनॉल रेड एक जगह और कहाँ यूज हुआ था, मैकोंकी पे, ठीक है। मैं ये पूछता हूँ कि ब्रोमोथाइमोल ब्लू कहाँ यूज हुआ था, तो आंसर बताइए। ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू एज ए यूज होते हैं कहाँ, CLED मीडियम पे। वेरी गुड, बहुत सही। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मीडियम एक्सेप्ट ब्लड अगार। ब्लड अगार में तो ब्लड है यार, ये तो अलग चीज हो गया, ये तो इनरिच्ड मीडियम की तरफ जा रहा है ना। ब्लड अगार इज नॉट अ सिंपल मीडियम, ये तो भरा पूरा है यार, एकदम पूरे खून से भरा। खून तो एकदम स्वादिष्ट चीज़ है ना बैक्टीरिया के लिए, ये सिंपल नहीं है, ये तो इनरिच्ड मीडियम हो गया है कि नहीं। विच मीडियम इज यूज टू स्पेसिफिकली द कल्टिवेशन ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये तो कोई भी बता देगा, मैनिटोल सॉल्ट अगर ना स्टेफ वगैरह उधर रहता था। ब्लड अगर लोवेंसन जेंसन मीडिया, भाई मेरा सिंपल एज दैट। सुब्राडस अगर फंगल वगैरह कुछ रहता तो सोचते भी हम। लोवेंसन जेंसन मीडिया में स्पेशलाइज्ड मीडियम है डिजाइन फॉर द ग्रोथ ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये इसमें क्या होते हैं, मैलाकाइट ग्रीन होते हैं, विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ कंटामिनेंट्स अलाउइंग स्लो ग्रोथ माइक्रोबैक्टीरियम। मैं पूछूंगा आपसे कि लोविंसन जंक्शन मीडिया में क्या रहता है जो कि बाकी ऑर्गेनिज्म को उगने से मना कर देता है। मैलाकाइट ग्रीन इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, अ पेशेंट प्रेजेंट विद डायरिया। एक पेशेंट है जिसको डायरिया हो रहा है, फिजिशियन सस्पेक्ट उसमें सैल्मोनेला इन्फेक्शन शक कर रहे हैं, ठीक है। विच कल्चर मीडिया वुड मोस्ट लाइकली बी यूज्ड टू आइसोलेट सैल्मोनेला फ्रॉम द स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल से अगर मुझे अलग करना है तो क्या करूं, चॉकलेट अगर नहीं, हेमोफिलस वगैरह सोचना रहता, TCBS अपने को उधर विब्रियो वगैरह सोचते हैं, मैं कहूँ कि कोई एनारोबिक सोचेंगे, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया इसमें, जाइलोलाइसिन XLD अगार। XLD अगार एक सेलेक्टिव मीडिया है, डिफरेंशिएटेड मीडिया दोनों है, ठीक है, जैसे कि मैकोंकी था। यहां पे लिख देंगे लाइक मैकोंकी हो गए जी, ठीक है। कॉमनली यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ सैल्मोनेला एंड साइजेला फ्रॉम द स्टूल सैंपल। स्टूल सैंपल से अगर आपको करने होंगे तब। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन सैल्मोनेला एंड कैसे अलग करते हैं, क्योंकि सैल्मोनेला जो रहते हैं वो ब्लैक कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ H2S। सबको पता है यार, H2S गैस जो होते हैं पंजेंट स्मेल होते हैं और ब्लैक इन कलर होते हैं, ठीक है। तो सैल्मोनेला कैसे पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि सैल्मोनेला जो है हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करेगा और ब्लैक कलर ले आएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन इजी क्वेश्चन कितना है, 5 साल का एक बच्चा मेरे पास आया, सोर थ्रोट और फीवर लेकर के। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, सोर थ्रोट, फीवर, स्ट्रेप्टोकोकस। द फिजिशियन सस्पेक्ट स्ट्रेप्टोकोकस पर मैंने पहले ही बताया है कि नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। व्हिच कल्चर मीडिया इज टिपिकली यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ थ्रोट स्वाब। थ्रोट में बहुत सारे कॉमेंसल्स भी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस उगाना है, मैंने सेलेक्टिव मीडिया उगाना है अपने को, ठीक है। तो हम एक तरह का क्या करेंगे, कुछ खाने पीने। स्ट्रेप्टोकोकस को क्या पसंद है, लोभ देंगे, लालच देंगे कि तुम उग जाओ, ठीक है। इसको खून पसंद है ना, तो ब्लड अगार देंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो होते हैं ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस के अंतर्गत आते हैं। बीटा हीमोलाइसिस में कौन सा हेमोलाइसिस शो करता है, अल्फा हीमोलाइसिस की बीटा हीमोलाइसिस, ये बताना आपको। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो रहते हैं, ग्रुप, मेरा क्वेश्चन क्या सुन लीजिए, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस शोज विच टाइप ऑफ हीमोलिसिस। इसका कमेंट करके बताइए, देखते हैं क्या आंसर आप लोग देते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो रहता है आइसोलेट होता है ब्लड अगार पे, सबको पता है। विच इज इनरिच्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंशिएट फॉर द हीमोलाइसिस पैटर्न, ठीक है। सबको पता है कि हीमोलाइसिस पैटर्न वही शो करेगा, तब हम ब्लड अगार दे रहे हैं। ब्लड क्यों दे रहे हैं, ब्लड जो खाएगा। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस जो रहते हैं बीटा हीमोलिसिस, लीजिए आंसर तो आपका आ गया, बीटा हीमोलिसिस। अल्फा बीटा गामा। अल्फा में क्या होता है, अल्फा, बीटा मेरा क्लियर जोन। अल्फा जब लिखते हैं देखिए ऐसे ALP, तो
पी से पार्शियल हीमोलिसिस शो करता है, ठीक है। बेटा मेरा क्लियर कर गया पीजी, मतलब पूरा क्लियर जोन ऑफ हीमोलिसिस शो करेगा, और गामा गांडू है वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंप्लीट लाइसिस ऑफ द ब्लड रेड अगार, ठीक है। कंप्लीट लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्रिएट्स अ क्लियर जोन अराउंड द कॉलोनीज बना देते हैं अपने को, किसमें, इसमें। क्यों? क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस एक तरह का बीटा हेमोलाइसिस है, एक क्लियर जोन बनाता है, तोड़ देगा, पूरा उजला नजर आएगा अपने को, जैसे उधर मुलर हिंटन में नजर आया था अपने को जोन ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। फिजिशियन सस्पेक्ट नेजेरिया गोनोरिया एक पेशेंट में यूरेथ्रल डिस्चार्ज में सस्पेक्ट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा मीडियम है जो कि आइसोलेट कर देगा ऑर्गेनिज्म को, ये आपको बताना है। मैनिटोल सॉल्ट अगर नहीं है, स्टैफ की तरफ लोबेंशन जेंसन मीडिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, थायर मार्टिन मीडिया, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। चॉकलेट अगार वगैरह उधर हीमोफिलस की तरफ जाएगा। थायर मार्टिन मीडिया एक तरह का सेलेक्टिव मीडिया है, सेलेक्ट कर लेता है फ्रॉम द आइसोलेशन ऑफ नेजेरिया गोनोरिया एंड नेजेरिया मेनिंजाइटिस कंटेन एंटीबायोटिक्स, ओके। ऐसा क्या है इस थेयर मार्टिन में, थेयर मार्टिन ने अपने अंदर एंटीबायोटिक्स रखा है ताकि अदर बैक्टीरिया को मार के भगा दें, ठीक है, और सिर्फ नाइजेरिया को बचा ले। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 साल की एक औरत आई है मेरे पास, वो बोल रही है कि मुझे यूटीआई हुआ है। सस्पेक्टेड पैथोजन इकोलाई था। आपने को बताना है कौन ऐसा कल्चर मीडिया है जो कि बेस्ट सूटेड फॉर कंफर्म द डायग्नोसिस। यूटीआई के लिए सबसे अच्छा कौन होता है? यूटीआई के लिए ब्लड अगार ना सेब्रोड अगर, फंगल के लिए थायर मार्टिन मीडिया भी हम लोग पढ़े। नाइजेरिया के लिए आंसर क्या हो जाए? यूएसिन मायोसिन यूसिन मिथाइलिनी ब्लू EMB अगार फॉर द यूटीआई स्पेसिमेन। यस, यूसिन मिथाइलिनी ब्लू जो अगार होते हैं, यूसिन मिथाइलिनी ब्लू अगार जो होते हैं, EMB अगार एक तरह का सेलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया है। क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। EMB जो है, EMB इज ए सेलेक्टिव मीडिया भी है, डिफरेंशियल मीडिया भी है। ये आइसोलेट कर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक मेटालिक ग्रीन कॉलोनी ड्यू टू द लैक्टोज फर्मेंटेशन। देखिए यहाँ मैं पूछूं अगर, ठीक है, तो यहाँ मैंने अपने ई कोलाई भी एक तरह का लैक्टोज फर्मेंटर होता है, मैं बताऊंगा आपको। बेस्ट सूटेड टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ दिस ई कोलाई जो रहते हैं अपने के वहाँ कैसा कलर प्रोड्यूस कर देगा? मेटालिक ग्रीन, ठीक ना, लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण। दिस मेक्स द गुड चॉइस फॉर आइसोलेटिंग ई कोलाई फ्रॉम द अदर सैंपल्स, ठीक है ना, इन यूटीआई केसेस। दिस इज ऑल अबाउट द 20 क्वेश्चन ऑफ कल्चरल मीडिया। होप कि आपको अच्छा लगा हो। ऐसे मिनी टेस्ट वाला जो है लाता रहूँगा, ठीक है। ये पहला था। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। पसंद आया है तभी अपने दोस्तों को भेज पाएंगे ना, तो पहले लाइक कर लें, ठीक है, और उसके बाद भेज दें। और कुछ और चीज़ बोलना है तो कमेंट करके बातचीत भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ख्याल रखें।